बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। तो आप बच्चों को पता, हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी शुरू किया हुआ बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन जो मेरे इम्पोर्टेंट मैंने आपको करवाए थे, एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करवाया था, और ये करवाया था मैंने कि होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से हम फॉरेन डीएनए को भेज सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो जी, होस्ट सेल के अंदर हमारे पास क्या सिस्टम है। एक तो सबसे पहले बेटा, हम अगर होस्ट सेल के डीएनए को एकदम से ठंडा करें, फिर एकदम से गर्म कर दें 42 डिग्री पे, फिर ठंडा कर दें, तो ऐसे हीटिंग कूलिंग से क्या हो जाता है, डीएनए में फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं और हम फॉरेन डीएनए उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बेटा माइक्रो इंजेक्शन, जिसके अंदर हम एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर यूज़ करते हैं जीन गन का, ठीक है। और एक्चुअल में इनकी बुलेट्स गोल्ड और प्लैटिनम की बनी होती हैं, बहुत ही टंगस्टन की बनी होती है। उनके ऊपर जो रिकम्बिनेंट डीएनए उसको कोट किया गया होता है, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद और जो लास्ट मेथड जो है, चौथा मेथड जो है, वो है जी वेक्टर्स के थ्रू हम होस्ट के डीएनए के अंदर वेक्टर को भेज सकते हैं। तो वेक्टर का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ मल्टीप्लाई करेगा। आज भी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बारी आता है। व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह के क्लीवेज प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूजुअली बहुत तरह के होते हैं, पर जो मेजर आपके सिलेबस में वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2। एक तो होता है जो बेटा ब्लंट कट करता है, ब्लंट कट मतलब बिल्कुल बीच में से काटता है, और एक होता है जो स्टिकी कट प्रोड्यूस करता है। स्टिकी कट मतलब वो डायगनली कटिंग करता है। तो आइए पढ़ें। द टू टाइप ऑफ क्लीवेजेस प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर सिमेट्रिकल क्लीवेज एंड एसिमेट्रिकल क्लीवेज। हम क्यों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, क्यों डीएनए में क्लीवेज करते हैं बेटा। अब ये देखो, यहाँ पे क्लीवेज हुई है, अगर हम क्लीवेज करेंगे तभी तो फॉरेन डीएनए अंदर इंसर्शन के लिए आएगा ना। तो जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स में क्लीवेज कर देते हैं, उन क्लीव्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स के अंदर फॉरेन डीएनए आ जाता है। फिर हम लाइगेज एंजाइम से उन एंड्स को जोड़ देते हैं और आपका रिकम्बिनेंट डीएनए रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज जिसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 यूज़ करेंगे। तो देखें, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो स्मॉल आइसोलेटेड, जो हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम सेरिल्ला मेरेसेंस, ब्रेक बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ऑलमोस्ट इन सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन साइट रिजल्टिंग इन ब्लंट और फ्लश एंड। तो बेटा, यहाँ पे एक एंजाइम का नाम दिया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, और ये कहाँ से इसको आइसोलेट किया जाता है, सेरेलिया मर्सेंस, ठीक है। सेरेलिया मर्सेंस नाम के एक बैक्टीरिया में से इसको निकाला जाता है, और जब ये एंजाइम हम यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ये बीच में से कट काटता है। ये देखो बेटा, आपके सामने ध्यान से देखो, सी एक 5 प्राइम एंड नज़र आ रहा है, फिर 3 प्राइम एंड नज़र आ रहा है, इसी तरह 3 प्राइम एंड नज़र आ रहा है, फिर 5 प्राइम एंड नज़र आ रहा है। वेट करना पड़ेगा, आई गिव यू, ठीक है। तो इनके अंदर जब ब्लंट कट लगेगा, सेंटर में से कट लगाएं, तो C के आगे हमारा 3 प्राइम आ जाएगा, G के आगे 5 प्राइम आ जाएगा, इसी तरह G के आगे 5 प्राइम आ जाएगा और C के आगे 3 प्राइम आ जाएगा। तो जब हम एक इस तरह का एंजाइम यूज़ करते हैं जो बीच में से कट लगाता है, सेंटर में से काटता है डीएनए को, उस तरह के एंजाइम को हम बोल देते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज वाला एंजाइम। यानी अगर हमारे इस तरह से डीएनए का सीक्वेंस चल रहा है, ऐसे 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 बेस पेयर चल रहा है, अगर बीच में से काट रहे हैं वो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल क्लीवेज। फिर एसिमेट्रिकल क्लीवेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एसिमेट्रिकल क्लीवेज में अगर हमारा डीएनए ऐसे है, तो अगर हम उसको ऐसे कट करें, एक कट यहाँ पे लगेगा और एक कट यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, स्टिकी एंड्स मिलेंगे। तो स्टिकी एंड मिलते हैं हमें एसिमेट्रिक क्लीवेज में, ब्लंट एंड्स मिलते हैं हमको सिमेट्रिक क्लीवेज में।
सो आइए एसिमेट्रिक क्लीवेज के बारे में पढ़ते हैं. सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव यानी काटना, क्लीव द रिकॉग्निशन सीक्वेंस एसिमेट्रिकली क्लीव करते हैं. अ 6 न्यूक्लियोटाइड पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोराई क्लीव्स बोथ स्ट्रैंड्स एट डिफरेंट पॉइंट. सो यानी यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, अगर हम सिमेट्रिकल कट में देखें तो हम कहाँ एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों कट लग रहे हैं. जब एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों कट लगेंगे तो बीच में से कट जाएगी ये. तो ये हमारे पास मिलेगा ब्लंट कट, या इसको फ्लश एंड बोलते हैं. और अगर हम इसको डायगनली काटें, ऐसे काटें, तो एक कट आपको यहाँ मिल रहा है, एक कट आपको यहाँ. देखो अब यहाँ पे देखो, जिस पॉइंट के ऊपर एरो आपको नीचे आया हुआ नजर आ रहा है, जिस पॉइंट पे आपको एरो नजर आ रहा है वहां पे कट लगना है. सो ये जी और ए के बीच में एरो आ रहा है, यहाँ कट लगना है. यहाँ ए और जी के बीच में एरो आ रहा है, यहाँ कट लगना है. देखो जो मैंने आपके सामने अभी डायग्राम बना रहा है उसको मैच कर रहा है ना. सो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में से कट नहीं लग रहा, बीच में से नहीं कट रहा, एक कट लग रहा है ऊपर वाले में इधर, सो दूसरे वाले में लग रहा है इधर. तो ये दोनों जो एंड हमको मिलेंगे किस तरह के मिलेंगे? स्टिकी एंड्स मिलेंगे, यानी अनइवन एसिमेट्रिकल कटिंग होगी. और ये एसिमेट्रिकल कटिंग हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही होता है, बट डिफरेंट. तो सिंपल याद रखना कि अगर तो हमको ब्लंट कट प्रोड्यूस करने हैं डीएनए को, अगर बीच में से काटना है, फ्लश एंड प्रोड्यूस करने हैं, सो वहाँ पे हम लगाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1. और अगर हम लोगों को डायगनली कट करना है डीएनए को, तो वहाँ पे लगता है जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2. आप समझ आ गया? सो देखो बेटा कैसे कट आउट हुआ है. 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. सबसे पहले आप देखो कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. डबल स्ट्रैंडेड होने के कारण उसके पास क्या होता है बेटा, उसके बाद 2 डायरेक्शंस होती हैं उसकी स्ट्रैंड पे. एक स्ट्रैंड चलती है उसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी स्ट्रैंड चलती 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो 5 प्राइम जी के बाद हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगाया. इसी तरह यहाँ पे 3 प्राइम वाले में हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर के बाद कट लगाने के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगाया. तो जब आगे क्लीवेज होगी जी अलग हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा. देखो तो यहाँ पे हमारी किस तरह से बनेगी? एरन कम है यार. तो यहाँ पे हमारी किस तरह से बनेगी बेटा? आई नीड दैट माई कार्डबोर्ड, वाइट रेड कार्डबोर्ड. सो किस तरह से बनेगी? 5 प्राइम जी 3 प्राइम, फिर 5 प्राइम ए ए टी टी सी 3 प्राइम. इसी तरह जो यहाँ पे हमारे कट लगेगा वो लगेगा 3 प्राइम सी टी 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 ए ए 5 प्राइम. और फिर जब कट लगने के बाद हमारे पास ये बनेगा 3 प्राइम 5 प्राइम, बीच में जी. तो मैं अब आपको ये दोनों क्लीवेज अच्छे से समझाने के लिए आपको अलग से करके दिखाता हूँ. देखो सो बेटा सबसे पहली जो मैं आपको क्लीवेज दिखाना चाह रहा हूँ, आइए मैं आपको दिखाऊं. वो मैं आपको दिखाऊंगा सिमेट्रिकल क्लीवेज. सिमेट्रिकल क्लीवेज कब होती है? सपोज हमारे पास ये डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, और डीएनए की स्ट्रैंड के बीच में आपको पता है बेस पेयर चलते हैं. अगर बेस पेयर हमारे पास 5 प्राइम यहाँ से स्टार्ट हो रही है जो उसकी स्ट्रैंड है, तो उसका दूसरा एंड पक्का 3 प्राइम होगा. अगर 3 प्राइम यहाँ पर है तो उसका दूसरा नंबर क्या होगा? यहाँ पे 5 प्राइम. अब बेटा अगर तो मैं यहाँ पे कट लगाऊं बिल्कुल सेंटर में, तो जहाँ जहाँ पे बेटा ये हमारे एरोज होते हैं ना, ये होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स.
सो अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट लगे तो ऑब्वियसली भी सेंटर में से काटेंगे। जब ये सेंटर में से इसको कट करेंगे तो 5 प्राइम के ऑपोजिट जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे नया आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। सो वहाँ पे 5 प्राइम का 3 प्राइम इधर आ जाएगा, 3 प्राइम का 5 प्राइम इधर आ जाएगा, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको दो भागों में जब ये कट जाएगा तो कैसा लगेगा, देखो कटने के बाद हमें 2 इक्वल लेंथ की स्ट्रिप मिलने वाली हैं। मिल गई, बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। अब बीच में बेस पेयर्स बना देंगे। अब जो ये बेस पेयर है ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सो ऑब्वियसली नीचे वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 5 प्राइम से चलेंगे तो हम जाएंगे 3 प्राइम पे, 3 प्राइम से जाएंगे तो जाएंगे 5 प्राइम पे। तो यानी यहाँ पे हमें किस तरह के कट मिले देखने को, यहाँ पे हमें कट मिले ब्लंट और फ्लश, ब्लंट और फ्लश एंड मिले, ठीक है। अब जरा देखो मेरे साथ बेटा एसिमेट्रिकल। बेटा पैक एवरीथिंग, वी विल रेस्ट। हाँ, एसिमेट्रिकल क्लीवेज में हमें बीच में से कट नहीं मिलेगा, हमें डायगोनल काटेंगे तो हमें डायगोनल प्रोडक्ट मिलेगा। ये दिखाएं आपको। सो सपोज हमारे पास ये डीएनए है, एक लंबी चेन है, तो इसके अंदर बेस पेयर्स चल रहे हैं और डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इधर डायरेक्शन। अब जो हमारे कट लगने हैं बेटा, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इधर अटैक करना है और एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इधर अटैक करना है। सो हमारे पास जो कट लगेगा वो किस तरह का लगेगा, देखिए यहाँ पे हम इसको एरो बना देते हैं कट लगने के बाद, और ये फिर से क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब ब्रेक करेगा तो कैसे मिलेगा, एक आपको इस तरह से मिलने वाली है, तो ये होगी जी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्लस उसके बाद एक हमको मिलने वाली इस तरह की इस तरह की। सो ये होगा जी 5 प्राइम यहाँ आ जाएगा, 3 प्राइम यहाँ, 3 प्राइम यहाँ आ जाएगा, 5 प्राइम यहाँ। तो अब आप देख रहे हो हमारे पास स्टिकी एंड्स, किस तरह के एंड्स बने यहाँ पे, स्टिकी। सो हम अपनी मर्जी से चाहे तो हम लोग ब्लंट एंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं या स्टिकी एंड। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगेगा रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे लगेगा फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस 1, और यहाँ पे लगेगा रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस 2। सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। सो बेटा हमारे पास 2 तरह की क्लीवेज होती है, एक होती है सिमेट्रिकल क्लीवेज, एक होती है एसिमेट्रिकल क्लीवेज। सिमेट्रिकल क्लीवेज में हमारे पास ब्लंट एंड बनते हैं और एसिमेट्रिकल क्लीवेज में हमारे पास स्टिकी एंड्स बनते हैं। सो बेटा मैंने यहाँ ज़्यादा टाइम इन पे क्यों लगाया इसी क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पेपर में आता है। सो प्लीज़
बहुत बारी पेपर में आता है। सो आप लोगों ने एक बात को माइंड में रखना है कि प्लीज़ आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना लेक्चर को, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास और है, देखो क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग में सबसे पहले क्लोन होता है बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करता है वो होता है क्लोन। और क्लोन किसका रिजल्ट होता है? यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो देखें क्लोन क्या, अ पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल सेल्स और ऑर्गेनिज्म ऑल डिराइव फ्रॉम द सेम पेरेंट्स बाय एसेक्सुअल मेथड। मैंने आपको भी बता दिया, जिसके अंदर जो वो अपने पेरेंट्स के साथ फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोन को कहते हैं हम क्लोनिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग है बहुत सारे, ठीक है। अब नेचुरल कॉज क्या है? इन नेचुरल क्लोनिंग इट अक्कर्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में नेचुरल क्लोनिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल स्कोरेंशिया कोलाई और प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटिस्टा आपको याद है जब हम किंगडम एनिमेलिया करते हैं तो किंगडम एनिमेलिया में किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोंड्रा आता है। सो मोंड्रा में तो सारे आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, है ना। और प्रोटिस्टा में रखते हो आप सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस होता है। नो बेटा डोंट मेक नॉइस। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं होता, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप होता है। प्रोकैरियोट प्रिमिटिव होते हैं, यूकैरियोट एडवांस होते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरिया यानी आपके किंगडम मोंड्रा में भी आपको क्लोनिंग देखने को मिलेगी, इकोलाई में। और प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में सारे हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं बट यूनिसेलुलर। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट में अमीबा एग्जांपल है बेटा, यूग्लिना एग्जांपल है, और पैरामीशियम एग्जांपल है। तो अमीबा भी इस तरह में आपको क्लोनिंग दिखाता है, मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअल मेथड से, जिसमें बाइनरी फिजन भी है और मल्टीपल फिजन भी शो करता है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाया वो एक ही है, क्लीवेज किस तरह की, कितनी तरह की होती है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। दो तरह की होती है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जब डीएनए बिल्कुल बीच में से काट दें, हम ब्लंट एंड प्रोड्यूस करें, और एसिमेट्रिकल जब हम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करें। एक में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 एंजाइम यूज होता है, एक में 2। फिर मैंने आपको क्लोन बताया, क्लोन जो फिनोटिपिकली जीनोटिपिकली सेम होता है। और फिर उसके बाद नेचुरल केसेस जो आपको देखने को मिलते हैं क्लोनिंग के, वो बैक्टीरिया मोंड्रा में भी मिलते हैं, इकोलाई में, और प्रोटिस्टा में भी मिलते हैं, अमीबा में। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक आर्टिफिशियल केस भी आ गया क्लोनिंग का, वो है बेटा डॉली नाम की शीप, जिसका हमने क्लोन बनाया था। इस क्लोन के बनने के बाद हर जगह पे जो एनिमल क्लोनिंग है वो बैन कर दी गई है, क्योंकि अगर एनिमल क्लोनिंग ज़्यादा देर चलेगी, एनिमल क्लोनिंग को अगर और ज़्यादा कवर किया जाएगा तो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स की आइडेंटिटी को खोने का भी खतरा रह सकता है, और बहुत सारे क्राइम भी हो सकते हैं। तो इस करके आज भी हमारे पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन क्लोनिंग और एनिमल क्लोनिंग बैन हो चुकी है। तो ये आज का लेक्चर है बेटा, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। और हमने ब्लंट, और ऊपर वाली बात अगर हम एक बार फिर करें कि हम क्लीवेज क्यों कर रहे हैं डीएनए में, हम क्लीवेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी, ये देखो जो मैंने आपको करवाया था, जब क्लीवेज हो जाती है तो उनके बीच में रिस्ट्रिक्शन जो अपना फॉरेन डीएनए वो आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है। फॉरेन डीएनए डालने के बाद लाइगेज एंजाइम की मदद से इनको जोड़ा जा सकता है, तो हो गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार। तो बेटा बड़े ही लॉजिकल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से समझना है। वीडियो देखें, लेक्चर अच्छे से अटेंड करें। कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं मैसेज में भी आंसर दे दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।